हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड। लेट्स सपोज आपने 1 अप्रैल 2023 को रिफंड एप्लीकेशन फाइल करी, आपका एआरएन नंबर जनरेट हुआ। अब लो यहाँ पर ये कहता है कि आपका 60 डेज के अंदर अंदर पैसा रिफंड एप्लीकेशन का आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। अब जो 60 डेज काउंट होंगे 1 अप्रैल 2023 से एआरएन नंबर जनरेट होने की डेट से वो काउंट होंगे। तो क्या डेट को पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाना चाहिए, यहां से 60 डेज काउंट करते हैं। तो 60 डेज काउंट करेंगे 30 अप्रैल और 30 मई, यानी इस रिफंड एप्लीकेशन का पैसा मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके बैंक अकाउंट में 30 मई तक क्रेडिट हो जाना चाहिए, राइट। अब लेकिन लो यहां पर ये कहता है, लेट सपोज आपका ये जो पैसा क्रेडिट हुआ वो पैसा क्रेडिट हुआ 10 जून को, 10 जून को। तो लो यहां पर ये कहता है कि आपको जो अब यहां पर अंडर सेक्शन 56 जो ये कहता है आपको इंटरेस्ट पे किया जाएगा एट द रेट 6% पर एनम। 6% पर एनम आपको इंटरेस्ट पे किया जाएगा। आपके RFD 05 में, आपके RFD 05 में वहां पर पीरियड ऑफ डिले लिखा जाएगा, इंटरेस्ट का अमाउंट लिखा जाएगा और उसके बाद जो भी पैसा होगा 10 जून को जो आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा वो विद इंटरेस्ट पे होकर के आएगा। और जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो कैलकुलेट कहां से होगा, 31 मई से लेकर के 10 जून 2023 तक की पीरियड को कैलकुलेट किया जाएगा इंटरेस्ट पर्पस के लिए, राइट। अब यहां पर हम बात करते हैं, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, लो कह रहा है कि आपको 6% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। बट एक केस ऐसा है जहां पर लो ये कहता है कि आपको 6% नहीं 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से दिया जाएगा, और वो केस है अपील का। अगर आपका मैटर अपील में चला गया और अपील के रूट से आपको रिफंड जनरेट होकर के आ रहा है, तो उस केस में लो यहां पर ये कहता है कि आपको 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट पे किया जाएगा। इसमें एक स्पेशल पॉइंट और है, एक स्पेशल पॉइंट ये है, देखो जो इंटरेस्ट दिया जाएगा सेक्शन 56 के हिसाब से दिया जाएगा, और सेक्शन 56 बेसिकली आपको ये कहता है हम आपको 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे, और अगर अपील का मैटर है, अपील से फाइनलिटी निकल करके आई है और वहां से रिफंड जनरेट हो रहा है, तो उस केस में हम आपको 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। बट एज पर सेक्शन 115, एज पर सेक्शन 115 अगर आपने कोई भी मैटर अपीलेट अथॉरिटी में फाइल किया और अपील फाइल किया और उसके बाद जो भी अपील फाइल करने के लिए आपने प्री डिपोजिट जमा कराया, वो प्री डिपोजिट का अब आप गवर्नमेंट से रिफंड ले रहे हो, तो उस केस में जो डिपॉजिट जो अमाउंट होगा उस केस के ऊपर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा वो तो 6% के हिसाब से ही दिया जाएगा, लेकिन जो पीरियड होगा वो पीरियड डिसाइड कैसे किया जाएगा, जो भी आपने डिपॉजिट जिस डेट को कराया उसको मतलब नहीं है कि किस डेट से आपका RFD 05 RFD 06, वो तो अलग कैलकुलेशन है। लेकिन आपको सेक्शन 115 ये कहता है कि जो प्री डिपोजिट का अगर आप पैसा गवर्नमेंट से क्लेम कर रहे हो, तो उस केस में जिस डेट को आपने डिपॉजिट कराया वहां से लेकर के आपके जिस डेट को आपके बैंक अकाउंट में पैसा रिफ्लेक्ट होगा उस डेट तक आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल किसी एक इन्वेस्टिगेशन में कुछ अमाउंट पे कराने के लिए बोला गया, अब एप्लीकेंट ने इसको अपील में चैलेंज किया, चैलेंज के बाद उसके फेवर में वो अपील का ऑर्डर आया, ऑर्डर आने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन में जो भी उसने अमाउंट पे किया था, डिपॉजिट किया था, और उसके वहीं से ही आपकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी अगर उसके फेवर में ऑर्डर आया तो। एक बार सेक्शन 115 भी देख लेते हैं और एक बार इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड का सेक्शन 56 भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। यहां पर ये क्या कहता है, GST refund credited to bank account beyond 60 days. If any tax order to be refunded is not refunded within 60 days from the date of receipt of application for refund claim, then interest such rate not exceeding 6%, but loan and notification के रूट से ये 6% ही डिसाइड करी है, shall be payable to the applicant. Interest shall be calculated from the date of expiry of 60 days. मेरे केस में क्या था 31st of May, right, from the ARN of the refund application filed to the date of actual credit into bank, right। अब सेकंड केस जो सेक्शन 56 की प्रोविजो कहती है वो क्या कहती है, GST refund arise from an order passed by adjudicating authority or an appellate authority।
in case of refund arise from an order passed by adjudicating authority or appellate authority or appellate tribunal court which has attained finality and the same is not refunded within 60 days from the date of refund application filed consequent to such order इंटरेस्ट शैल बी पेड नॉट एक्सीडिंग 9%, और इस केस में आपको 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से दिया जाएगा। और यहाँ पर आपको एक फ्रेश रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, और उसके बाद जिस डेट को आपने रिफंड एप्लीकेशन फाइल करी उसके 60 डेज तक अगर आपको पैसा नहीं मिला तो 9% की कैलकुलेशन यहाँ पर आपको मिलेगी, राइट। और एक बार सेक्शन 115 भी एक बार देख लेते हैं। सेक्शन 115 क्या कहता है? वेयर एन अमाउंट पेड बाय द appellant under subsection 6 of 107 appeal or subsection 8 of 112 is required to be refunded consequent to any order of the appellate authority or appellate tribunal, interest at the rate specified under section 56, that is 6%, shall be payable in respect of such refund from the date of payment of amount, right, till the date of refund of such amount.